Hey guys, welcome back to my channel. This is Shubhra welcoming you all to our very own channel. I hope आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे. आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो क्लास 10 के बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में होगा, जो होगा लाइफ प्रोसेस हमारे बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम हमारे लाइफ में किए जाने वाली विभिन्न एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बिना हमारा जो लाइफ है, ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन टॉपिक को डील करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर आज के वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें. साथ ही साथ अगर वीडियो से रिलेटेड या फिर आपको चैनल से रिलेटेड कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले डील करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या. इसको एज ए डेफिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेस क्या है, जहाँ पर कहा जा रहा है वेरियस फंक्शंस कैरीड आउट बाय लिविंग बींग्स विच आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. भैया क्या कहना चाह रहे हो आप, चलो देखें. यहाँ कहा जा रहा है कि एक जो लिविंग बींग है, ठीक है, लिविंग बीइंग यानी कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरियस फंक्शंस जो है एक लिविंग बीइंग अपने पूरे लाइफ स्पैन में कैरिड करता है. ठीक है, तो वो वेरियस फंक्शंस क्या हैं, तो वो रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, वो हमारा रेस्पिरेशन हो गया, वो हमारा एक्सक्रेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, कंट्रोल हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया. डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो लिविंग बीइंग्स परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए और उसको कंटिन्यू करने के लिए. अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अगर हमारा बॉडी, अगर हमारा लिविंग बीइंग, जो हम लोग लिविंग बीइंग के कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर देता है, इन केस अगर रिप्रोडक्शन जो वर्ड है वो हमारे डिक्शनरी से या हमारे लाइफ से हटा दिया जाए, तो क्या होगा, आने वाले टाइम में जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो क्या होंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे. यानी कि एक समय आने के बाद क्या होगा, हम सब लोग ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी हमारी, और उसके बाद रिप्रोड्यूस जब हम नहीं किए तो हमारा एक्सटिंक्शन हो जाएगा, हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद. तो ये हमारे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साधन है. साथ ही साथ अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई भी एक्टिविटी को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो हमारा लाइफ क्या होगा, सही तरीके से कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. तो इन सारे फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफ को सही तरीके से कंटिन्यू करने के लिए हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है. और यही सारे फंक्शंस को जो हमारे बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, हमारी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है. तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस है, ठीक है. लाइफ प्रोसेस को अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. अभी जैसे बोला गया ना कि लाइफ प्रोसेस क्या है, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारा बॉडी जो है वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है. तो वो सारे फंक्शंस क्या क्या हैं तो वो देख लेते हैं हम. तो वो सारे फंक्शंस में सबसे पहले आ गया आपका मूवमेंट, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज सेंसिटिविटी, देन इट्स ग्रोथ, फिर है आपका रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेशन एंड न्यूट्रिशन. ये सारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आ गए, आपको लाइफ प्रोसेस के अंदर आ गए. जहाँ पर मूवमेंट में क्या होता है कि लिविंग बीइंग जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, ठीक है. all living things move from one place to other place, तो that is come under the category of movement. then फिर अगर हम respiration की बात करें तो respiration में क्या होता है, जो भी हम लोग फूड को इनटेक किए हैं, कॉम्प्लेक्स फूड है, वो ब्रेक डाउन होता है, देन फिर वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, उस फूड को ब्रेक डाउन करता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में, ऑक्सीजन रिलीज करता है. देन फिर आपको कुछ अमाउंट ऑफ ATP
ATP मिलते हैं एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो ये किसके अंदर आ गया, आपका रेस्पिरेशन के अंदर आ गया। नाउ इट्स अबाउट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में क्या होता है कि जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अब ज़्यादा गर्मी हीट हो गया आसपास के सराउंडिंग में, तो आप वो फील करते हो ना कि हाँ इन्वायरमेंट में आज क्या है, बहुत ज़्यादा गर्माहट है। अगर ठंड बढ़ गई है तो आप यू कैन फील कि यहाँ पे हाँ ठंड बढ़ गई है। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी होती है इन्वायरमेंट में, तो आप वो भी फील करते हो कि हाँ आज ह्यूमिडिटी है। तो ये सब क्या है, आपका जो लिविंग बीइंग है, जो भी आपका बॉडी है, वो सेंसिटिव है किस चीज़ से, आपके आसपास के सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा आप महसूस नहीं करते हैं तो बहुत खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि आप एबनॉर्मल कैटेगरी में आ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ग्रोथ। ग्रोथ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। हर लिविंग थिंग क्या होता है, ग्रो करता है ना। अब देखो, जो एक बेबी प्लांट होती है, ठीक है, उसको सीडलिंग जो होती है उसको हम क्या करते हैं, सो करते हैं, ठीक है, मिट्टी में लगाते हैं एंड आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, वो प्लांट जो है, जो भी सीडलिंग है वो प्लांट बनता है एंड धीरे 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 वो क्या होता है, ट्री बनता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे विजिबल है, हम उसका ग्रोथ को देख सकते हैं। ठीक है, मेज़र भी कर सकते हैं कि वो किस स्पीड पर ग्रो कर रही है। साथ ही साथ सेम एनिमल के केस में भी होता है, सेम ह्यूमन बींग्स के भी केस में होता है। एक छोटा बेबी होता है एंड देन फिर वो बेबी क्या होता है, ग्रोथ करने लगता है, फिर वो चाइल्डहुड एज से क्रॉस करके एडल्ट एज में आता है, देन फिर एडोलसेंट, फिर क्या होता है, वो सेनेसेंस के प्रोसेस के थ्रू फिर फाइनली ग्रोथ 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 और फाइनली क्या होता है, अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये ग्रोथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, लाइफ प्रोसेस के अंदर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर मेकिंग मोर लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम टाइप। अब जैसे यहाँ पर अपने ही जैसा एक नव शिशु का निर्माण किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं कैट जो है वो क्या करती है, किटेन को प्रोड्यूस करती है। सिमिलरली जो आपको डॉग है वो क्या करते हैं, पपी को प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि अपने ही जैसा एक नव शिशु का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये भी लाइफ प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं हम लोग। देन फिर हमारा आया एक्सक्रीशन। ठीक है, क्यों ऐसे हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है ऐसे, सॉरी। ओके, नाउ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट। जितने भी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल जो हैं वो बॉडी से आउट होते हैं, तो उस पूरे प्रक्रिया को हम किस वर्ड से संबोधित करते हैं, एक्सक्रीशन से। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी लाइफ प्रोसेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नाउ द लास्ट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड। जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, जिसको पोषण भी हम लोग कहते हैं। न्यूट्रिशन में क्या होगा कि हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, इनटेक करने के बाद वही फूड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम कह सकते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो ये सारी कुछ प्रक्रियाएं थी जो कि लाइफ प्रोसेस में हम लोग अपने पूरे लाइफ स्पैन में परफॉर्म करते हैं। क्या क्या था वो, मूवमेंट हो गया आपका, ठीक है, आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका सेंसिटिविटी हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पूरे लाइफ स्पेन में एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक लिविंग बीइंग है जो अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए और मेंटेन करने के लिए परफॉर्म करता है। और यही पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। आपको कहीं ना कहीं इस क्लासिफिकेशन के बारे में आइडिया हो ही गया होगा, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में हम लोग डील किए। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है, इनको कितने टाइप्स में बांटा जाता है, ठीक है, ये याद करने वाली बात है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस को अलग अलग टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले जो है वो न्यूट्रिशन है, इसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे, या कह सकते हैं डिटेल स्टडी करने वाले हैं सबको। नाउ द सेकेंड वन इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी लाइफ प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
फिर क्या आता है लाइफ प्रोसेस में? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि किसी भी मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट। ये मूवमेंट प्लांट में भी हो सकता है, ये मूवमेंट एनिमल में भी हो सकता है, ये मूवमेंट ह्यूमन बीइंग में भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी एक तक ये मूवमेंट सीमित नहीं है, ये मूवमेंट क्या होगा, सब में होने वाला है। तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब में ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या है ट्रांसपोर्टेशन? किसी भी पदार्थ का एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज एक्सक्रेशन। अभी हम लोग जस्ट प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए थे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। यहाँ एक्सक्रेशन में होगा जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं वो हमारे बॉडी से क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब या तो वो स्वेट के फॉर्म में होगा, या तो वो यूरिन के फॉर्म में होगा। अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से ये हमारे बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को निकालते हैं। मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, मूव करना, ये भी लाइफ प्रोसेस के अंदर आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ द सिक्स्थ वन इज रिप्रोडक्शन, जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि सेम टाइप के एक नए शिशु का निर्माण किया जाता है, तो दैट इज़ रिप्रोडक्शन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहाँ पर हम लोग अपने सारे मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको एक कॉपी हम बोले कि आप यहाँ से मेरे को कॉपी ला कर दे दो, आप वो कॉपी लाए, उसके लिए आप अपने हाथ को आगे बढ़ाए, तो दैट इज़ क्या है, वो कंट्रोल है कि आपको वहाँ तक हाथ ले जाना है, हाथ से वो कॉपी को पकड़ना है और वो कॉपी लाकर हमको देना है। ठीक है, तो ये सारा कंट्रोल है। कोऑर्डिनेशन क्या होगा कि अब बहुत सारे लोगों के बॉडी में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती। लाइक जो एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, जो हैंडीकैप होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, अलग अलग वर्ड से आप इनको संबोधित कर सकते हैं। तो ऐसे जो देखते होंगे कि चलते चलते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, खेलते हैं, बॉल किक करते हैं, लेकिन फुटबॉल के टाइम पर क्या होता है, किक करने के टाइम पे कहीं और किक हो जाता है। तो ये सारे बॉडी में उनके कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके के लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आने वाला टॉपिक है। तो क्या क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया हमारा, रेस्पिरेशन हो गया हमारा, ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारा, एक्सक्रीशन हो गया हमारा, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एंड फिर हमारा हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब किसके अंदर आता है, ये लाइफ प्रोसेस के क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट डील करने वाले हैं वो हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे ना अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में, उसमें सबसे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, न्यूट्रिशन था। आप फर्स्ट नंबर देखो, न्यूट्रिशन था। अब मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रिशन को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल स्टडीज़ का। ओके, आई डोंट नो आज ऐसे क्यों हो रहा है। तो चलो न्यूट्रिशन देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग दिस फूड इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। मतलब कि जो भी भोजन या भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, जो इनटेक कर रहे हैं, अब इनटेक करने के बाद क्या हो रहा है कि वो खाद्य पदार्थ जो है कुछ एनर्जी रिलीज़ करती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, वो सारे खाद्य पदार्थ को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। फिर से समझिए, फूड जो है हम क्या किए, इनटेक किए। ठीक है, इनटेक करने के बाद वो फूड क्या हो रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। किसके थ्रू, हमारे बॉडी के थ्रू। बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करके क्या कर रही है, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। कैसे परफॉर्म कर पा रही है, क्योंकि उस फूड को यूटिलाइज करने से हम लोगों को क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। किस फॉर्म में एनर्जी मिल रहा है, तो ATP के फॉर्म में हम लोगों को एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ATP के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से हम अलग अलग तरीके से क्या कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी को वर्क करवा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में क्या बोला गया। द टर्म न्यूट्रिशन कम फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है उसकी उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, तो न्यूट्रिएंट से हुई है। किस वर्ड से हुई है, न्यूट्रिएंट से हुई है। भूलने वाली बात नहीं है, ये याद रखना है कि न्यूट्रिशन वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, न्यूट्रिएंट से हुई है। तो चलिए हम लोग देख लें न्यूट्रिएंट क्या है, वो समझना होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन, ठीक है, वो किस तरीके से बॉडी को हेल्प कर रही है, किस तरीके से वो काम करने में मदद कर रही है बॉडी को, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे होंगे। बैलेंस डाइट के बारे में तो हम लोग सुने होंगे ना, कि बैलेंस डाइट क्या होती है। एक प्रॉपर डाइट,
ठीक है, जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। वैसे आगे की स्लाइड में हम न्यूट्रिएंट्स को डील करने ही वाले हैं, और हम लोग ये भी देख चुके हैं न्यूट्रिशन वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, न्यूट्रिएंट से हुई। तो अगर आप प्रॉपर अमाउंट में फूड ले रहे हो, लाइक वेजिटेबल आप ले रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले रहे हो, मिल्क ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, एग ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो भी बॉडी है वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा, वो बिल्कुल क्या रहेगा, बीमारी से फ्री रहेगा। ठीक है, अब अगर आपका बॉडी बीमारी से फ्री रहेगा तो आप क्या कर पाओगे, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर पाओगे बिना जल्दी थके। ठीक है, तो देख रहे हो आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपके बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। एक ये डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ पा रहे होगे कि न्यूट्रिशन क्या करता है। अगर प्रॉपर अमाउंट में आप न्यूट्रिशन ले रहे हो तो वो आपके बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है। ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है, आप अलग अलग एक्टिविटीज़ को बहुत ईजिली परफॉर्म कर पाओगे और आप साथ ही साथ जल्दी थकोगे भी नहीं। चलिए, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट है। जैसा हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रिशन क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमारा बॉडी क्या होगा, बिल्ड होगा, और क्या होगा, साथ ही साथ हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, काम हम ज़्यादा देर तक कर सकते हैं बिना थके। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो बेनिफिट्स के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशियस डाइट। तो क्या होता है, अगर हम लोग न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं तो ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलेगी, हम डिजीज़ से प्रिवेंटेड रहेंगे। अगर हम लोग प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, पल्सेस ले रहे हो, विटामिन्स ले रहे हो, तो आप क्या रहोगे, डिजीज़ से बचे रहोगे। आपका इम्यूनिटी जो होगा वो अच्छा होगा, तो आप पे कोई भी डिजीज़ अटैक नहीं कर पाएगी। लिव अ हैप्पियर एंड हेल्दियर लाइफ स्टाइल। अगर आप बीमार नहीं रहोगे तो ऑब्वियसली आप खुश रहोगे, आप हेल्दी रहोगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी अच्छी रहेगी। वहीं पे अगर कोई पर्सन बीमार रहता है तो उसकी लाइफ स्टाइल तो पुअर होती है, साथ ही साथ खुशी तो बिल्कुल भी नहीं उनको होती होगी, क्योंकि उनका बॉडी सफ़र कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बोला जाता है, बेटर क्वालिटी स्लीप। अगर आप हेल्दी हो, डिजीज़ से बचे हुए हो और आप एनर्जी है आपके बॉडी में, तो आप पूरे दिन काम करते हो, तो ऑब्वियसली आपको नाइट में तो स्लीप अच्छी मिलनी ही है, नींद अच्छी आनी ही है। साथ ही साथ अगर न्यूट्रिशियस डाइट लोगे, ठीक है, लाइक अगर आप ना बाहर का खाना खा रहे हो, लाइक जो बोलते हैं जंक फूड, अगर आप वो नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो आप वेट को भी गेन नहीं करोगे, यानी आपका वेट भी जो है वो मेंटेन रहेगा। तो न्यूट्रिशियस डाइट लेने से आप क्या कर सकते हो, अगर आप कभी पास्ट में जंक फूड लिए हो और आपका बॉडी वेट गेन हो गया, या फिर आप ओबिसिटी जैसे बीमारी से सफ़र कर रहे हो, तो वो लूज़ करने में मदद करता है वेट को। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एंड सो मच मोर, मतलब कि अब जितनी भी बातें इसमें बोली जाए बेनिफिट वाली, जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं वो सब आप इसमें ऐड कर लो। ठीक है, न्यूट्रिशियस डाइट से क्या होता है बेनिफिट, तो हम लोगों को एनर्जी ज़्यादा मिलती है, डिजीज़ से फ्री रहते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल हेल्दी होता है, हम खुश रहते हैं, साथ ही साथ नींद हमें अच्छी आती है, और अगर किसी तरह से आप वेट गेन कर लिए हो तो न्यूट्रिशियस डाइट लेने से आप क्या कर सकते हो, वेट को लूज़ भी कर सकते हो। चलिए, लास्ट स्लाइड में हम लोग देखे थे कि न्यूट्रिशन वर्ड की जो डेवलप हुआ है वो न्यूट्रिएंट से हुआ है। तो न्यूट्रिएंट एग्जैक्टली है क्या, वो देख लिया जाए। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट के बारे में बोला गया है कि न्यूट्रिएंट इज़ एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंट। न्यूट्रिएंट जो है वो ऑर्गेनिक भी होगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक भी होगा, रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से समझते हैं इसको, क्या है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साथ ही साथ हमारे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये ऑर्गेनिक फॉर्म में और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी पाया जाता है। दूसरी बात जो यहाँ पे कही जा रही है वो ये, द फूड टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ETC। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, और वो डिफरेंट फॉर्म क्या क्या हो गए इनके, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, और भी बहुत सारे कुछ जिसको हम आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। तो फिर से हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट के बारे में बोला जा रहा है कि ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, ये लिविंग बीइंग के लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है,
हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर न्यूट्रिएंट नहीं रहा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, बॉडी को एनर्जी नहीं मिला तो क्या होगा, बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, नींद कम आएंगी, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन हमें रहेगा, वेट गेन होने लगेगा। तो अलग 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 तरीके से हम क्या करेंगे, बॉडी हमारी सफ़र करने लगेगी। तो न्यूट्रिएंट्स कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए हम देख रहे हैं। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स जो ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और भी बहुत सारा कुछ। तो वो और भी बहुत सारा कुछ क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड है, मतलब कि जो लगातार एक लिविंग बीइंग न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करता है वो क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रोटीन, फिर हमारा आ गया मिनरल्स, उसके बाद आ गया हमारा वाटर, रफेज जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, विटामिन्स, ठीक है। ये सारा जो भी कुछ है वो हमारा क्या है, एक मेजर न्यूट्रिएंट्स है। कहते हैं ना कि न्यूट्रिशियस फूड क्या है, न्यूट्रिशियस थाली क्या है, तो दैट इज़ न्यूट्रिशियस फूड, जहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर अमाउंट में मिले, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, रफेज, विटामिन्स, ये सब क्या हो प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल रहे, तो दैट इज़ योर न्यूट्रिशियस फूड। और इसी की मदद से हमारा बॉडी क्या करता है, अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। आई होप कि न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड और बेनिफिट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो डील करने वाले हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा और बाकी आगे का टॉपिक दैट इज़ रेस्पिरेशन को हम डील करेंगे। Thank you so much for watching, and the most important thing, please do like, share, subscribe to our YouTube channel. Thank you so much everybody.